बिलख रही हैं और रोते हुए ये बात तय हुई, क्योंकि श्री कृष्ण की दर्शन के बिना वो रह नहीं पाएंगी। तो आपस में ये बात तय हुई कि सखी चलो मथुरा, वहां हम लोग सबके सब वसुदेव राजा की दासियां बन जाएंगी। हम राजा वसुदेव से सेवा मांगेंगे कि आप हमें सेवा में रख लीजिएगा, और जब वो कुछ पूछेंगे सेवा में आप क्या लेंगी, तो हम कह देंगे कि हमें तो सिर्फ और सिर्फ लाल जी का नित्य दर्शन चाहिए, इसके अलावा हम सेवा में कुछ भी नहीं लेंगे। इस प्रकार गोपियां भगवान के दर्शनों के लिए वसुदेव राजा की दासियां बनने को तैयार हैं, और आज गोपी परिषद में यही बात उनकी निर्णय पर पहुंची है। गोपियां आपस में कहती हैं, हे देवियों, इस ब्रज में इतने दिन रुकने का लाभ ही क्या मिला, क्योंकि लाभ तो जब था जब ये आंख रोज श्री कृष्ण की दर्शन करती, अब जब श्री कृष्ण नहीं है तो इस ब्रज में रहने का कोई लाभ नहीं है। सो अब ये गोकुल हम लोगों को त्याग देना चाहिए। क्यों त्याग देना चाहिए? क्योंकि श्री कृष्ण हम सबकी आत्माओं के खिलौना थे, वह हमारी आत्मा के रंजन थे। जब श्री कृष्ण यहाँ से चले गए हैं तो जरा विचार तो करो कि फिर ये काया यहाँ बिना कृष्ण के कैसे रह रही है। इसलिए हम सब के सब वसुदेव की टहल करेंगी, उनसे नौकरी मांगेंगी और चलेंगी। ये एक बहुत महान भाव है कि व्यक्ति अपने प्रेमी की प्राप्ति के लिए, अपने प्रेम की प्राप्ति के लिए नीच से नीच काम भी करता दिखाई देता है। और ये लौकिक जगत में भी हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार कोई भी स्त्री या कोई पुरुष आपस के प्रेम संबंधों को जीने के लिए कितना कुछ नीच से नीच कार्य भी कर सकता है और करता ही है। माँ यशोदा का बहुत बुरा हाल है। यशोदा के साथ ही सब गोपियां, वास्तव में माँ यशोदा की झूठ की गोपियां अलग हैं, और भगवान श्याम सुंदर के साथ जो युक्ति गोपियां थी वो अलग हैं। लेकिन भगवान के जाते ही यह सारी गोपियां एक ही स्थान पर इकट्ठी होकर के आपस में चर्चा करती हैं, और उसमें माँ यशोदा भी प्रमुख हैं। जितनी बड़ी बड़ी गोपियां हैं, जितनी युवती गोपियां हैं, वह सब एक हैं, क्योंकि सबका दर्द समान है, सबका प्रेम समान है। जब व्यक्ति ब्रह्म में होता है तो ब्रह्म में स्थिति ये बनती है कि जो माधुर्य भाव की गोपियां हैं, कांता भाव की गोपियां हैं या वात्सल्य भाव की गोपियां हैं, किसी भी प्रकार की गोपियां हैं, लेकिन ब्रह्म में सबका दर्द का फील एक जैसा होता है। क्योंकि उसमें वो ये नहीं कह सकते हैं कि जो वात्सल्य भाव की जो गोपियां हैं उनका दर्द कम है और माधुर्य वालों का ज़्यादा है, सबका सेम रहता है। तो जो दर्द माँ यशोदा को है वही ब्रज की छोटी से छोटी बच्ची को भी है, वह गाय को भी, सबको एक समान दर्द है कि श्री कृष्ण हमें त्याग के गए हैं, और वो इस ब्रज के रंजन है। वह हमारी आत्मा का यदि कोई खिलौना है तो वो कृष्ण है, और वो खिलौना अक्रूर अपने क्रूर हाथों के द्वारा रथ में बिठालकर हमारे सामने ही बलात् ले गया और हम उनको रोक नहीं पाए। ये सबसे बड़ा उन्हें दर्द है कि इस ब्रज में कोई भी श्री कृष्ण को जाते हुए नहीं रोक पाया।
गोपियां जहां जिस स्थान पर बैठी हैं वह गोकुल में गोपी पथ के नाम से विख्यात हो गया। क्यों हो गया? कि कोई भी पथिक जब वहां से गुजरता है तो श्री गोपियां उससे कुछ ना कुछ संदेश मधुपुरी के लिए भेजती है। आगे चल के चरित्र में बात आएगी कि उस पथ से पथिकों ने जाना ही छोड़ दिया। बोले वहां गोपियां बैठी होंगी, कुछ ना कुछ कहेंगी, वो खुद इतने दुख में, अर्थात जो पथिक होते थे, कोई व्यापारी है, कोई है, तो उस रास्ते पर वो लोग नहीं जा पाते थे क्योंकि उनका भाव भी बहुत दर्दनाक हो जाता था उनको रोते हुए देख करके। एक पथिक से मां यशोदा कहती है, तुम पथिक कहाँ जा रहे हो? उसने कहा मैं मधुपुरी जा रहा हूं। मां यशोदा कहती है, भैया देवकी से मेरा एक संदेश कह देना। पथिक डबडबाई आंखों से खड़ा है, कहता है मैया जो भी बोलोगी मैं मां देवकी से जाके कह दूंगा, क्योंकि मैं महलों में मेरा आना जाना है। आप निसंकोच मुझसे अपना संदेश बोलो। मां यशोदा कहती है, हालांकि मैं तुम्हारे पुत्र कृष्ण की दाई ही थी, मैं मां तो नहीं थी, फिर भी मुझ पर अपना कृपा भरा भाव बनाए रखना। मां होने के नाते तुम कृष्ण की आदतें जानती तो हो, फिर भी मेरा मात्र मन ये कहने पर बाध्य हो रहा है कि सुबह उठते ही मेरे लाल लड़ेते मोहन को माखन रोटी बहुत अच्छी लगती है। नहाने के लिए रखा हुआ तेल उपटन गर्म पानी को देखकर भाग जाया करते थे कृष्ण। फिर मैं उन्हें बहलाने के लिए वे जो जो वस्तुएं मांगते थे वही वस्तुएं क्रम से उन्हें देती थी। तत्पश्चात वो खेल खेल में नहाते थे। हे पथिक, देवकी से कहना मुझे रात दिन यही सोच बना रहता है कि मेरा लाडला मोहन बहुत ही संकोची स्वभाव का है, कहीं वह खाने पीने में कुछ संकोच न करता हो। और ये बात गर्ग संहिता में भी स्पष्ट आती है। भगवान की पहली संध्या थी आज मधुपुरी में। मां देवकी ने बहुत सारे व्यंजन बनाए और अपने हाथ से बना करके थाली परोस कर श्री कृष्ण के कक्ष में जब पहुंची, ये भाव था मां देवकी का कि अपने हाथ से अपने पुत्र को आज पहली बार मैं भोजन कराऊंगी। लेकिन श्री कृष्ण ने जब मां देवकी को भोजन की थाली लाते देखा तो बहुत ही चीख करके दहाड़ मार के रो पड़े और मां देवकी डर गई और वो जो भोजन की थाली थी वही छोड़ करके और वसुदेव जी के कक्ष में पहुंची और कहती है, आर्य मैंने कृष्ण को बड़ा होते नहीं देखा है, मैं जानती नहीं कि बच्चा बड़ा कैसे हुआ है, कैसी इसकी आदतें हैं, कैसे खाता कैसे पीता है। अभी कुछ दिन पहले ही एक पथिक ने आकर के यशोदा बहन का मुझे संदेश दिया था, आज उस संदेश को मैंने खुद देखी। एक काम करो, तुम जाकर के श्री कृष्ण से पूछो उन्हें दिक्कत क्या है, उन्हें कष्ट क्या है, और तुम उनके पसंद के व्यंजन पूछो और उन्हें अपने हाथों से खिलाओ, क्योंकि वो तुम्हारे पुत्र हैं। वसुदेव जी के हाथ कांपने लगे। वसुदेव जी ने कहा, मैंने भी उसको बड़े होते नहीं देखा है, मैं उनको नहीं जानता। वास्तव में बात तो वसुदेव जी ने ज्ञान परक कही थी, क्योंकि वसुदेव जी का जो भजन है वो ज्ञान परक है, ज्ञान भावना से भजन करते हैं। ईश्वर को कोई नहीं जान सकता और उनके स्वभाव को कोई नहीं जान सकता। भगवान को ममता में भाव से ही जाना जा सकता है,
और माँ यशोदा ने उनको ममता के भाव से ही जाना। यद्यपि देवकी का भाव भी वही है, लेकिन सच्ची बात तो यह है, जो लोग श्री विग्रह की सेवा 12-14 साल करते हैं, बाल्यकाल से जो लोग विग्रह की सेवा करते हैं, उनको विग्रह इतना स्वाभाविक लगने लगता है, वो उनसे लाड़ लड़ाने लगते हैं। एक नए आदमी को कोई विग्रह की सेवा दे दे तो उस भावना से वो सेवा न कर पाएगा, जैसे बहुत पुराना भक्त विग्रह से लाड़ लड़ाता है, क्योंकि उसने भावना से पाला है भगवान को। 11 वर्ष 55 दिन का जो स्वभाव माँ यशोदा ने श्री कृष्ण को पाला है, हर बात को, हर श्वास श्वास को, हर चलन को वो श्री कृष्ण की जानती हैं। देवकी वसुदेव जी वो नहीं जान सकते हैं, यद्यपि वो उनके बालक हैं, पूरा जीवन उनके साथ बिताएंगे, लेकिन सारा जन्म श्री कृष्ण, सारा जन्म श्री कृष्ण, चाहे रण क्षेत्र हो या चाहे कोई सभा हो, वो हमेशा यशोदा नंदन और नंद बाबा की दुहाई देते हुए, नंद बाबा की कसमें खाते हुए वो स्थान स्थान पर दिखाई दिए हैं। महाभारत में हजारों श्लोक इस भाव के भरे पड़े हैं। कहीं भी किसी आचार्य ने भगवान श्री कृष्ण को, बहुत कम जगह देवकी नंदन कहा, सब जगह सभी आचार्यों का मत तो यही है। और क्यों ना हो, माँ यशोदा ने जो जैसा प्यार दिया है वह प्यार देवकी कभी न दे पाएंगी, दे सकती नहीं है, क्योंकि बाल्य कोई भी माँ जब स्नान करती है, बहुत छोटा सा बच्चा होता है तो उसके आगे वो नग्न होकर स्नान कर लेती है और उसको नग्न ही स्नान कराती है, उसके साथ जो उसका प्रेम संबंध होता है, ऐसा वही बालक जब बड़ा हो जाता है अपनी माँ के सामने, तो ना तो माँ उसे स्तनपान कराती है, ना ही उसकी उस स्तर से सेवा कर सकती है जैसे बाल्यकाल में उसने अपने बालक की की है। इसलिए गोसाई जी ने भगवान राम को यही कहा, मेरे इष्ट तो बालक राम है। बच्चे से जैसा प्यार हो जाता है, नामदेव जी ने भगवान विट्ठल को बालक रूप में ही उनके साथ खेलते थे। तुकाराम भी बालक रूप में ही भगवान के साथ खेले। हमारे अनेक आचार्य हैं जो बालक रूप में भगवान के साथ खेले। वास्तव में भगवान जो बाल कृष्ण है, उनके साथ जो रस है, श्री गोपियाँ 11 वर्ष तक जो उन्होंने माधुर्य का जो आनंद लिया और रस लिया, वह भी श्री कृष्ण बालक ही थे। बालक के अंदर काम नहीं होता, बालक के अंदर द्वेष नहीं होता, क्रोध नहीं होता। बालक संपूर्ण ममता से, मिठास से भरा होता है, पूरी तरह मिठास से। अगर इसको हम प्रकृति के भाव से कहें ये बात, तो जब किसी आम के पेड़ में बौर आता है, तो जब बौर उस पेड़ में आता है, आप उसे कहीं से भी काटें, छीलें, उस पेड़ को सूंघेंगे तो आपको कच्चे और पक्के आमों का आपको सुगंध आएगी। जैसे उसमें आम आ जाते हैं, आम पक जाते हैं, और आम पकने के बाद जब उसमें से आम हट जाता है तो वृक्ष वहीं रहता है। लेकिन आप अनुभव करें जाके किसी वृक्ष के पास, उसमें आमों की खुशबू नहीं रहती, क्योंकि जब तक आम बच्चे थे, जब वो अंदर थे, बहुत शिशु थे, जंतु थे, उस पेड़ में मिठास थी आमों की। जब वो आम अलग हो जाता है तो उस आम में खुशबू भी नहीं रहती, उस पेड़ में खुशबू नहीं रहती। फिर ये उदाहरण स्वामी राम सुखदास जी देते थे। और कोई सत्र ऐसा नहीं है कि स्वामी जी को मैं याद नहीं करूं, क्योंकि बहुत छोटी उम्र में उनका संग मैंने किया। तो हम लोग आचार्यों के पदों का संग कर रहे हैं। माँ यशोदा पथिक से कहती है, ये सारे आंगन, ये सारा ब्रज सूना हो गया है।
भगवान के गुणों को याद कर करके पीड़ा सहन करती माँ यशोदा। माँ यशोदा पथिक से कहती है, ग्वालिन भी दिन भर घर में जो पड़ी रहती थी, अब एक भी ग्वालिन नहीं आती, क्योंकि श्री कृष्ण जो नहीं है, सबकी आत्मा जो श्री कृष्ण है वो मेरे आंगन में नहीं है, तो ब्रज की अब गोपियां भी मेरे घर नहीं आती है। वास्तव में यदि देखा जाए, श्री कृष्ण के रहते हुए ब्रजवासियों ने जो आनंद प्राप्त किया, वैसा आनंद संसार में मुनियों को समाधि में नहीं मिला, तप में नहीं मिला। यहाँ तक कि जिन लोगों ने भगवान का डायरेक्ट संग किया है, हस्तिनापुर इत्यादि के लोगों ने, उनको भी वो सुख और वो आनंद नहीं मिला जो ब्रजवासियों को 11 साल मिला। क्योंकि श्री कृष्ण वैसे तो सबके स्वामी हैं, लेकिन गोकुल वासियों के तो वह प्राण है। कोई भी संसार में श्री कृष्ण का जो वो आनंद था जो ब्रजवासियों ने पाया, दुनिया का कोई भी ऋषि मुनि उस आनंद की बराबरी नहीं कर सकता। श्री गोपियां विरह व्यथा आपस में लगातार कहती ही रहती है। शरीर का कोई भी अंग जब तक शक्ति पाता है, जब तक उसमें आत्मा रहती है। अर्थात श्री कृष्ण गोपियों की आत्मा है। चूंकि श्री कृष्ण चले गए हैं, तो श्री गोपियों के अंग भी उनके साथ अब नहीं है। इस भाव से मैं ये बात स्मरण कर रहा हूं। गोपियां कहती हैं, सखी मथुरा में जब से श्याम सुंदर गए हैं, तो प्रीतम के प्रति हमारा जो निरंतर प्रीति है, उनके चले जाने पर आधे पल भी बाकी की चीजें इस शरीर में नहीं रही है। क्या मतलब? सखी मैं सच कह रही हूं, जैसी ही श्री कृष्ण ने ब्रज त्यागा, वैसे ही प्यारे के साथ और चीजें भी हमारे शरीर से हमें त्याग करके चली गई। क्या क्या गई? सखी सबसे पहले तो धैर्य चलने की जो पहल की, सबसे पहले शरीर से धीरज जो था वो धीरज चला गया। पहले धीरज रहता था, अगर हम कई दिन नहीं मिलती थी, धीरज रहता था, आज नहीं तो कल प्रीतम के दर्शन करेंगे। जैसे ही भगवान गए तो हमारा धैर्य चला गया। अब धैर्य हमारे पास नहीं है। जैसा कि चतुर लोग करते हैं, अर्थात सबसे पहले धैर्य समाप्त होता है। वास्तव में विरह में सबसे पहले धैर्य ही शरीर का साथ छोड़ता है। जब कोई हानि होती है किसी व्यक्ति की, तो सबसे पहले शरीर से धैर्य ही निकल करके बाहर जाता है, धैर्य नहीं रहता। जब मेरे नेत्रों ने धैर्य को जाते देखा, श्री गोपियों ने कहा, जब मेरे नेत्रों ने धैर्य को जाते देखा शरीर से, तो उसी क्षण उनसे उसके साथ साथ ही आंसू भी चल पड़े। अब आंसू नहीं रहते हैं। अर्थात श्री गोपियां कहती हैं कि इतना विरह, जब बहुत विरह, लंबा विरह होता है, तो मन प्रकाश आंखों से आंसू समाप्त हो जाते, फिर आंसू नहीं रहते। आदमी रोता है मगर आंसू खत्म हो जाते हैं, ये ध्यान रखना। आंसू चले गए। अब गोपियां रोती तो है, आंसू नहीं है, मगर सिर्फ रोती है, दर्द है, आंसू नहीं है। मेरे कंकड़ों ने जब आंसू को चलते देखा, तो वो भी सारे अंगों के शिथिल होने के कारण हाथों से निकल गए। अर्थात जो काया एकदम से
पतली हो जाती है, मतलब ना वहाँ पर जल रहता है ना अन्न रहता है, तो आभूषण सब शरीर से निकल जाते हैं। अरे सखी मन तो पहले ही चला गया था, से सभी भावेंद्रियां भी निर्मल भाव से चल पड़ी है। केवल मात्र प्राण ही ऐसे हैं जो भगवान के जाने पर भी नहीं गए। श्री गोपियों का असहनीय वेदना है, असहनीय कसक है। क्योंकि जब शरीर में प्राण नहीं रहते हैं, अर्थात 5 प्रकार के प्राण हैं, जब 4 प्राण शरीर के निकल जाते हैं तो शरीर जो जीवित रहता है, परंतु जैसे पैरालाइज हो जाता है शरीर में, कोई शरीर का अंग काम नहीं करता है, वैसे ही अत्यधिक विरह की वेदना में श्री गोपियों का शरीर काम नहीं कर रहा है। श्री गोपियों को सबसे ज्यादा एक ही बात का आश्चर्य है, जिन कृष्ण के साथ 11 साल रहे, प्रति पल प्रति रात्रि प्रेम के हिलोरे लिए, सखी आश्चर्य इस बात का है कि जो बंधन इतना अटूट दिखाई देता था, हर रात हर पल हर क्षण ऐसा दिखाई देता था कि संसार इधर से उधर हो जाए, लेकिन श्री कृष्ण गोपियों को कभी ना छोड़ेंगे, श्री कृष्ण गोपियों से कभी अलग ना हो पाएंगे, क्योंकि भगवान भी वही प्रेम गोपियों के सामने अपना प्रस्तुत करते थे। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि श्री कृष्ण जब मथुरा गए तो सारा का सारा व्यवहार एकदम बदल गया, और सखी ज्यादा दिन में नहीं, मात्र 1 पखवाड़े, कुल 15 दिन के अंदर श्री कृष्ण का कायाकल्प हो गया। श्री गोपियों को आश्चर्य इस बात का है कि कोई भी व्यक्ति प्रेम की इतनी गहराई अंतस में पहुंच के एकदम कैसे बदल सकता है। गोपियों को सबसे ज्यादा इस बात का आघात है कि कोई व्यक्ति, वह पुराण पुरुष, वह हरि, वो पुरुष जो दिन रात प्रेम की कसमें खाते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, जिस हरि को हमने राधा नाम का उपासना करते दिन रात देखा, जिस हरि को हमने राधा के लिए तड़पते देखा, वह हरि 15 दिन में कैसे बदल गए, और वह हरि उस कंस की नीच जाति की को पटरानी बना करके उसके घर में कैसे रह रहे। ये ऐसे निर्लज्जता उस पुराण पुरुष के द्वारा प्रस्तुत हो रही है। इस प्रेम पद को हरि ने किस तरह से कलंकित कर दिया, इस बात का श्री गोपियों को बहुत खेद है। उनका कलेजा इसी बात पे फटता है। वो समझ नहीं पा रही हैं कि भगवान कैसे बदल गए। वो समझ नहीं पा रही है कि मनमोहन से मिलना और बिछुड़ना, इसका अर्थ क्या हुआ। वो ये समझ नहीं पा रही है, हमने तो पूरे हृदय से उनको अपना जीवन दिया था। आश्चर्य तो इस बात का है कि उनके दर्शन के बिना भी ये प्राण कैसे रह रहे हैं, कैसे टिक रहे हैं। गोपियां चित्कार करती कहती, हे गिरधर हम पर कृपा करो, एक बार, सिर्फ एक बार क्षणिक हमको दर्शन दे दो आके। यह तो तुम्हारे प्रेम नहीं, ये तो तुम्हारा प्रेम है जो शरीर धारण किए, क्योंकि हे गिरधर तुमने कहा था कि कुछ दिन में लौट आऊंगा, इसलिए प्राण निकल नहीं रहे। वो कुछ दिन कितने लंबे हैं, सिर्फ यही कह दो। लेकिन भगवान कुछ कह नहीं पा रहे। अप्रोक्ष दर्शन की सिद्धि के लिए ही भगवान की एक क्रिया है, क्योंकि परोक्ष ज्यादा ईश्वर किसी के साथ न रहते हैं, न व्यवहार निभाते हैं।
परोक्ष भोग केवल इतना करते हैं कि जीव के हृदय में चटपटी लग जाए, बस प्रेम की ज्योत जल जाए, अब बस बात खत्म, अप्रोक्ष में जाओ और जीवन जियो, कल्प कल्पांतर तक यही होता है। प्रेम की परिणति सबसे श्रेष्ठ तो यही है कि प्रीतम ने अपना ध्यान खिलौना दे दिया। अब श्री गोपियों को किसी चित्र की, किसी पट की, किसी विग्रह की जरूरत नहीं है, किसी किताब की जरूरत नहीं है। रग रग में कृष्ण समाये हैं, बस बात खत्म। ये ध्यान खिलौना अगर भगवान ने 11 साल में दे दिया है तो क्या छोटी बात है। प्रेम का सबसे बड़ा उपहार तो मिल ही गया है, ध्यान खिलौना। जय श्री राधे।